बच्चों, मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चंदा मामा। नन्ही सी नेहा माँ के पास खेल रही थी। अचानक उसने पूछा, मामा, चंदा मामा हमारे घर क्यों नहीं आते? बेटा, वे रोज आते तो हैं। माँ ने समझाया। गलत, बिल्कुल गलत। मैं रोज रात को इंतजार करती हूँ। वो चुपके से आंगन के पीछे से निकलते हैं और छत के ऊपर से होते हुए दूर चले जाते हैं। वे गंदे मामा हैं। नेहा ने रूठते हुए बोली। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वे तो बहुत अच्छे मामा हैं। माँ ने प्यार से समझाया। अगर अच्छे मामा हैं तो हमारे पास क्यों नहीं आते? दूसरे बच्चों के मामा तो उनके घर आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं। मासूम नेहा ने फिर सवाल किया। माँ के पास नेहा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वे चुपचाप सोचने लगी। बोलो बोलो माँ, क्या अच्छे मामा ऐसे होते हैं? नेहा ने माँ का आंचल थामते हुए फिर पूछा। माँ भला क्या जवाब देती? हमेशा ही लोरी गा गा कर नन्ही नेहा की आंखों में सपने जगाती रहती थी। चंदा मामा आएंगे, साथ खिलौने लाएंगे, पर ना तो कभी कोई चंदा मामा आए और ना ही कोई खिलौना लाए। बेटा, चंदा मामा को बहुत सारे काम करने होते हैं, इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाते। माँ ने बहुत सोच समझकर उत्तर दिया। इसका मतलब काम ही उनके लिए सब कुछ है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं? क्या इतनी ढेरों सारे दिनों में वे हमारे लिए एक भी दिन नहीं निकाल सकते? नेहा ने शिकायत की। बेटा, चंदा मामा को बहुत दूर तक जाना होता है, इसीलिए उनके पास किसी से मिलने का समय नहीं रहता। माँ ने नेहा को बहलाने की कोशिश की। तो उसने कहो ना, वे इतनी दूर जाते ही क्यों हैं? हमारे घर ही क्यों नहीं रुक जाते? नेहा ने जिद करके पूछा। माँ झुंझला उठी। कोई जवाब नहीं सूझा तो नेहा को डांट कर चुप कराने लगी। नेहा की समझ में नहीं आ रहा था कि माँ उसे क्यों डांट रही है। बेचारी फफक फफक कर रो पड़ी। रोने की आवाज़ सुन नेहा का 10 साल का भाई हेमंत दौड़ा दौड़ा आया। पूरी बात समझ हंसते हुए बोला, अरे पगली, ये बता चंदा किसके मामा हैं? हम बच्चों के। नेहा ने बड़ी बड़ी आंखों को ऊपर उठाते हुए बताया। और दुनिया में कितने बच्चे हैं? हेमंत ने पूछा। ढेरों सारे, नेहा बोली। ढेर सारे नहीं, बल्कि दुनिया में तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं। चंदा मामा को सभी बच्चों को मिलने जाना होता है। हेमंत ने समझाना शुरू किया। कोई अंधेरे में बैठा हो तो उसे रोशनी देनी होती है, कोई घर से बाहर निकला हो तो उसे रास्ता दिखाना होता है। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। क्या तुम चाहोगे कि चंदा मामा केवल तुम्हारे घर ही आकर बैठे रहें? क्या तुम इतनी स्वार्थी हो? हेमंत ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, नेहा ने सिर हिलाया। तो फिर चंदा मामा को गंदा कह सकती हो? हेमंत ने पूछा। नहीं कहूंगी, नेहा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। क्यों? हेमंत ने पूछा। क्योंकि उन्हें थोड़ा थोड़ा प्यार सब बच्चों को करना होता है, नेहा कह रही थी। माँ ने नेहा को गोद में उठा लिया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आंगन के पीछे से चंदा मामा झांक रहे थे। उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी।